बहुत लोगों का एक सवाल आता है कि डिफेंस स्टॉक्स का फ्यूचर क्या है। अभी हम लोग एक सिंपल इंडियन डिफेंस की जो सिंपल जो बेसिक चीज़ है कि कैसे इन लोगों का ऑर्डर्स आते हैं या कैसे इन लोगों का साइकिल्स होता है, ये हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसका फ्यूचर्स और जो भी जितना भी स्टॉक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे एक एनालिसिस है, सेक्टर एनालिसिस। उसी में सब जितना स्टॉक्स है जैसे कि वेल वेल, परास डिफेंस, सोलर इंडस्ट्रीज, हल, बीडीएल, ये जितना भी स्टॉक्स है और अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये सब देखो ये जब स्टॉक्स आते हैं डिफेंस में, इसमें ये सब स्टॉक्स आते हैं। हिंद, ये हल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत डायनामिक्स, गार्डन रिच भी है, माजडॉक भी है। माजडॉक का बहुत सवाल आता है वैसे। अपोलो माइक्रो, परास, एमटीआर, अवंट, ये इसमें तो मेरा इन्वेस्टमेंट था बैक इन 2019 से। मैंने इसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया इसने मुझे। DCX सिस्टम्स, मिस्टर धातु, ये सब। लेकिन एक चीज़ आप लोग देखो, इन लोगों का जो पीज है हाई पीज है और मार्केट कैप 3 लाख पहुंच चुका है हिचल। इसमें सोलर इंडस्ट्रीज भी आते हैं वैसे। अब देखिए, अब इसका चार्ट्स अगर देखा जाए तो क्या हुआ कि मैं आपको एक सिंपल सा स्टॉक्स दिखा देता हूँ। सबसे फेवरेट होता है हल, राइट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल आता है क्योंकि, और इसके साथ और दो और हैं, BEL और BDL। देखो ये सब स्टॉक्स चालू कब हुए? चालू हुआ 2023 से। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये पहले ये 2019 में जब एक कुछ आया था, न्यूज़ आया था, उसके बाद ये लाइमलाइट में आए थे। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना फॉल आए और उसके बाद कोरोना फॉल आने के बाद फिर से नीचे आए। एक बार हाई मारा था, उसके बाद जिस तरीके से नॉर्मल स्टॉक्स जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा था मार्केट के हिसाब से चल रहा था। लेकिन लाइमलाइट में कब आया? 2023 में। 23 में क्या हुआ, हमारे इंडियन जितना भी इंडियन फोर्स है, नेवीज है, एयरफोर्स है, इन लोगों को अर्जेंट रिक्वायरमेंट हुआ क्योंकि जो जितना भी इन लोगों का आर्मर्स है या फाइटर जेट्स है, इन लोगों का वक्त ख़त्म हो चुका था। लाइक दे आर, जितना सुखो वगैरह था, मैं नाम नहीं जानता, नाम आप लोग पता कर सकते हो कि ये जितना भी इन लोगों का जो फाइटर्स था पुराना हो चुका था और इन लोगों को अभी क्या करना था, ग्राउंड करना था। तो तभी क्या हुआ, 2023 में गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया कि हम लोग इन हाउस बनाएंगे और HCL को काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट मिला। क्योंकि एक वक्त था भी कि काफ़ी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करना था, डिफेंस भी बढ़ाना था। सो मतलब बहुत सालों का 10 या 12 साल से ये बातें चल रहा था कि डिफेंस को मजबूत करना है। तो इन लोग ने गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पुश किए, लेकिन एक्चुअली मजबूरी ये है, इंडियन एयरफोर्स है, इन लोग मजबूरी में चल रहा था, पुराने फाइटर्स को लेके ही इन लोग ने चला रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक इन लोग एयरफोर्स ने भी, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जितना भी इंडिया आर्म फोर्स हो, सब लोग ने डिमांड करना चालू किया कि नया अभी जितना भी है डिफेंस को और जितना भी फाइटर जेट है इन लोगों को ग्राउंड करना है और नया लाना है। सो तब से बातें चल रहा था, इंडिया क्या ले, सुखोई ले, मतलब जो राफेल वगैरह है ये नया परचेज ले, या जो अमेरिका का जो है F-35 है ऐसा कुछ, हाँ, और जो मैक 5 है शायद, हाँ। तो वो सब के बारे में बातें चलना चालू हो गया। सो तभी क्या हुआ, 2023 में
इतने जितना भी स्टॉक्स है इन लोगों का लाइमलाइट पे आए। और तब से क्या हुआ, हमारे गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पुश किए, पैसा डाल ही रहा था। मतलब ज़रूरी था नहीं, 10 साल कुछ हुआ नहीं था और 10 साल के बाद एक चीज़ अचानक करना पड़ता है तो पूरा पैसा उसी में चले जाता है। सो इसी के वजह से ये जितना भी डिफेंस सेक्टर है ये बूम होना चालू है। लोग अभी क्या हो रहा है, लेकिन ये तो चले 2023 से लगातार ऊपर जाके एक ये 900 वाले स्टॉक्स, ये 1000 ही पकड़ लो, 1000 रुपीज़ का स्टॉक्स जाके अभी 5500 तक पहुंचा। उसके बाद एक अच्छा खासा 50% ड्रॉप आए और उसके बाद अचानक एक ऊपर की तरफ रैली आई। ये क्योंकि आए सिंधु ऑपरेशन सिंदूर में भी वही सेम चीज़, वो वाली न्यूज़ के वजह से ये सब स्टॉक्स फिर से एक अपस्विंग मरे थे। जब लोगों का पैसा अचानक एक ही सेक्टर में घुस जाते हैं तो यही हाल होता है। क्योंकि एक चीज़ है, लोग जब हवा आता है राइट, तो हवा के दौर पे इन लोग चले जाते हैं, तो पूरा पैसा डिफेंस में आ गए लोगों का, भर भर के इसमें इस सेक्टर में घुस गए पैसा। लेकिन नया पैसा आ नहीं रहे। नया पैसा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि नया पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट का पैसा, जो शेयर को जो परचेस करते हैं वो पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सब लोग को पता है इससे वो। देखो मैं आप लोगों को इन लोगों का पी बता देता हूँ, ठीक है। ये हिंदुस्तान आते फिर भी ठीक है 35, बाकी स्टॉक्स देखो 50, 100, 104, 60, ये सब मतलब एवरेज अगर देखें तो सब लोगों का 50 to 60 तो है ही, एवरेज है। बस एक ही इन लोगों का बात चल रहा है कि ये जो स्टॉक्स है ना, ये इन लोगों का प्राइसिंग इसलिए हो रहा है, ऑर्डर विंस बहुत बड़ा है। ऑर्डर विंस मतलब इन लोग अभी से इतना ऑर्डर्स इन लोगों के बैकलॉग में है कि हर साल भी इन लोग डिलीवर करते रहे ना, तो हर साल इन लोगों को 20 to 25% मार्जिन के साथ ये सब कंपनी आराम से चल सकता है। तो उसी के वजह से ये सब स्टॉक मतलब ऐसे मतलब ये नैरेटिव से चल रहा है क्योंकि इतनी बड़ी इतने हाई वैल्यूएशन कोई भी स्टॉक्स एक्चुअली डिजर्व नहीं करते। और ये देखिए इंडियन डिफेंस पैनल स्टार्ट, ये सब न्यूज़ हर दिन कोई ना कोई एक ऑर्डर आती है, ठीक है। लेकिन बात ये है, इन्वेस्टर्स के दिमाग से सोचो, ये सब स्टॉक इतना महंगा हो चुका है, अब नया पैसा कौन डालेंगे? कोई नहीं डाल सकता राइट। और जितना भी रिटेलर्स है इन लोग भी भर भर के लेके रखा हुआ है, तो क्या करेंगे? इन लोगों को भी एग्जिट नहीं मिल रहा है। सो अभी स्टॉक इसी में है। अब डर ये है कि क्या यहाँ से नीचे आ जाएंगे? हाँ नीचे आ सकते हैं। ये प्रॉब्लम ये है इस जोन पे है ये डिफेंस सेक्टर। इसमें स्टॉक्स में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। स्टॉक्स में कोई भी बुराई नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्टॉक्स में बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है स्टॉक्स का जो प्राइस है ना, उसमें थोड़ा बहुत झोल है। झोल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक तो है लोग भर भर के लेके बैठा हुआ है और प्राइस इतनी महंगी है, लाइक 60 टाइम्स बुक में इन लोग कर रहा है। बुक वैल्यू तो नहीं है, बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को, ठीक है, भारत डायनामिक्स में बता देता हूँ बुक वैल्यू कितने में चल रहा है। 14 टाइम्स बुक वैल्यू में चल रहा है। मतलब अगर ये स्टॉक्स का जो अकाउंटिंग होता है राइट, इसका वैल्यूएशन कितना है, अगर इसके बुक्स में अगर 1000 का है तो स्टॉक का प्राइस इतना महंगा है कि वो अभी 14 टाइम्स एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब 1400 में दे रहे हैं। 100 का बुक में 100 है, लेकिन शेयर कितने में बिक रहा है? 1400 में। सो इसे महंगा है, बहुत महंगा है। तो
अभी क्या होगा, अभी ऐसे हालत में क्या होता है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैक्टर करते हैं। अगर बाई चांस इन लोगों का ऑर्डर फिर से पंच, ऑर्डर तो हमेशा आएंगे ठीक है, लेकिन अब क्या है, इसका प्राइस को अगर ऊपर चढ़ाना है तो बड़ा वाला ऑर्डर चाहिए और मार्जिन्स भी होना चाहिए और अच्छा न्यूज़ होना चाहिए। अच्छा न्यूज़ क्या हो सकता है, देखो बाहर के कंट्री से परचेसिंग होना चाहिए ठीक है। जैसे कि कोई छोटा मोटा जो कंट्रीज है उन लोग बड़ा बड़ा ऑर्डर्स देना चालू करेंगे तो वो न्यूज़ अच्छा आएंगे। तो क्या होगा, जो लोग जो बाहर बैठा हुआ है, जो इन्वेस्टर्स बाहर बैठा हुआ है, जो लोग डिफेंस में एंट्री कर डिफेंस स्टॉक्स में एंट्री करना चाहते हैं लेकिन प्राइस इतना महंगा है इसीलिए नहीं बैठा हुआ है, तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोगों को एक एक्स्ट्रा पहले कुशन मिलेंगे या एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलेंगे कि हाँ अभी बाहर के कंट्री से भी परचेसिंग ऑर्डर्स आया है तो ठीक है, इसमें मार्जिन वगैरह और बढ़ेंगे तो एटलीस्ट 2-3 साल बाद हम लोग को एक्स्ट्रा एटलीस्ट लॉस में नहीं जाएंगे ये। क्योंकि जितना भी इन्वेस्टर है ना, कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ शेयर्स खरीदता नहीं है, सब लोग एक होप के साथ ही खरीदते हैं। सो अगर होप अच्छा है, इम्प्रेशन अच्छा बन गया तो ये बनेंगे। लेकिन अगर अभी रिजल्ट सीजन चालू हो गया, अगर रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत उलटफेर हो गई, उलटफेर मतलब प्रॉफिट अगर मान रहे हैं स्ट्रीट्स, मतलब मार्केट अगर मांग रहा है कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, अगर वो 950 आ गई, 950 करोड़ आ गई तो बहुत बुरी तरीके से पनिश करेंगे। स्टॉक्स 10-12% भी आराम से आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा हाल है मार्केट में कि इतना हाई वैल्यूएशन और इतना होप के साथ ये मार्केट अभी रह नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक्सटर्नल प्रेशर काफ़ी है। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब पहले है ये जितना भी वार वगैरह, ये जो ट्रम्प भाई साहब ने जितना भी टैरिफ का चक्कर में इतना कर दिया है तो वो तो है ही, इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट तो ख़राब है ही ऑलरेडी। सो अब निगेटिव न्यूज़ अगर आएंगे ना, ये तो डबल एमी हो जाएंगे। सो उसी के वजह से जितना भी मतलब जो समझदार इन्वेस्टर्स है जो ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है, उन लोग तो पहले निकालेंगे और उसके वजह से क्या होगा, वो जब निकलना चालू हो गए तो स्टॉक्स थोड़ा बहुत नीचे आएंगे और उसी के वजह से चार्ट खराब होंगे, और चार्ट खराब हो गया तो रिटेलर्स तो है ही, रिटेलर्स तो ऑलरेडी मतलब उन लोग उम्मीद खो देंगे। और ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, ये जो डिफेंस सेक्टर्स है ना, ये सब ETF वगैरह और चालू हो गए हैं, उसमें भी गलत इंप्रेशन आएंगे, क्योंकि जो रैली आए थे ना, ये रैली डिफेंस के जो ETF आया था, डिफेंस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड आते थे, उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुआ था। तो अब वो सब कुछ प्रॉब्लम पे है अभी। सो न्यूज़ इसमें अभी न्यूज़ बहुत बड़ी फैक्टर होंगे। ये रिजल्ट्स तो देखो, रिजल्ट्स में अगर देखो तो अपोलो माइक्रो सिस्टम रिजल्ट स्टॉक्स, इसमें इस कंपनी में कोई खराबी नहीं है, इस कंपनी में कोई खराबी नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाई कर लो, ये खराबी नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज, ये देखो नीचे प्रोमोटर्स भी निकल रहा है, प्लेस करके रखा हुआ है, देखो प्रोमोटर हैज़ प्लेज 38% ऑफ योर। इसका अगर प्राइस डैमेज हो गई, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ गई और ये अगर प्राइस ये थोड़ी बहुत गिरावट आ गई तो प्रोमोटर्स का जो प्लेजिंग होल्डिंग है ना, वो सब नीचे आएंगे। देखो कितनी मुश्किल है सिचुएशन। सो बेयरिश मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इन्वेस्टर के हिसाब से बोलूँगा। भारत डायनामिक देखो 104 में ट्रेड कर रहा है यार, पी देखो, मतलब आप समझ रहे हो मतलब कितना महंगा है। ये तो FNO पे भी है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 15 टाइम्स में 14 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर्स का क्या हाल है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो सेल्स अगर देखा जाए तो वही है 2020। अगर बहुत पुराना सेल्स देखो तो साल भर का, तो 2016 में क्या हुआ था,
परचेसिंग हुआ था, उसके बाद 10 साल कुछ हुआ नहीं डिफेंस सेक्टर में। तो अभी थोड़ा बहुत हो रहा था, इसी के वजह से, न्यूज़ के वजह से ये ऑर्डर विन बढ़ गया, इसीलिए यही बात से ये डिफेंस सेक्टर चल रहा है। वैसे नंबर में कोई बड़ा अंतर नहीं है, 10 साल पहले भी ये सेल्स इतना ही कर रहा था, तो ऐसा ही हाल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम ही है। देखो आप किस, ये एक्चुअली क्या होता है, ये साइकिल आता है, ठीक है, डिफेंस में। मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, 5 साल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं डिफेंस में, और उसी में ही पूरा स्टॉक्स ऊपर उठ जाता है न्यूज़ के होप में कि ऑर्डर्स आएंगे ये वगैरह, तो उसी के वजह से ऊपर चल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब सरकार 5 साल से ज़्यादा तो पैसा डाल नहीं सकते थे, 5 साल लगातार देते रहेंगे। उसके बाद 1 साल तो ऐसा आएंगे, 1-2 साल तो ऐसा आएंगे कि डिफेंस का जो एलोकेशन है वो कम करेंगे शायद। दो यहाँ से अब इस जो ये जो नया साइकिल कब से चालू हुआ, 2023 में। बाटेज चल रहा था 2019 से चल रहा था, लेकिन 5 साल बाद इन लोग ने डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा पैसा डालना चालू किया। अगर 2023 से इन लोग ने ऑर्डर्स देना चालू किया, तो और एक चीज़ है, हल वगैरह इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जेट अभी भी इंडिया को देना बाकी है, ठीक है। इन लोग ने अभी भी बहुत सारा जेट ऑर्डर्स तो लिए हैं काफ़ी, लेकिन अभी भी डिलीवर नहीं कर पाए। कोई 2 या 3 ही डिलीवर कर पाए हैं, क्योंकि इन लोग जो इंजन लेते हैं वो लेते हैं जी से, ठीक है। और जी है हमारे अमेरिका का एक कंपनी है जो इंजन देते हैं हम लोग। तो इंजन वहाँ से आ नहीं रहे, तो इन लोग भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। और इंडियन जो एयरफोर्स है, इन लोग बहुत ज़ोर से मतलब प्रेशर कर रहा है कि जल्दी दो, लेकिन ये हल दे नहीं पा रहे। सो यही सब मुश्किल है अभी। ऑर्डर्स का तो डील विंस तो हर बार होते हैं, लेकिन एक टाइम तो आएंगे। 2023 से इन लोग ने ऑर्डर्स डालना चालू किए हैं, तो शायद 5 साल डालेंगे, तो 2028 तक इन लोग ऑर्डर्स मिलते रहेंगे इन लोगों को। लेकिन डिलीवर कब करेंगे और उसके बाद क्या, ये सब थोड़ा सा सवाल पैदा हो जाते हैं। अब आप लोग जो इन्वेस्ट किए हैं उन लोगों का क्या? देखो, जो ऑलरेडी घुस गया है इस सेक्टर में, जितना हो सके, जितना ऊपर जाएंगे ना ये सब, आप हल्का हल्का वहाँ से निकलना चालू कर दीजिए, क्योंकि 2025 है अभी, वो भी ख़त्म होने वाला है, बस 4 महीना है, ठीक है। तो 26 ही आ गया, उसके बाद और 2 साल शायद इन लोगों को ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। उसके बाद एक वक्त आएंगे जो गवर्नमेंट भी ऑर्डर जो है वो कम कर देंगे, तब ये सब स्टॉक फिर से ठंडा हो जाएंगे। ठंडा होके शायद कितना कहाँ तक आएंगे किसी को नहीं पता। शायद उसके बाद और 8-9 साल बाद फिर से इन लोग 8-9 साल के बाद शायद ये ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये जो साइकिल है इसको प्ले करना मुश्किल है। लेकिन अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे जो सेक्टर रोटेशन होते हैं किसी को नहीं पता सेक्टर रोटेशन कैसे होते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, जब इंडेक्स ना, वो पर्टिकुलर इंडेक्स से डिफेंस, अगर वो 4 या 5 गुना हो गया वो इंडेक्स, तो समझ लो कि वहाँ से निकलना चाहिए। और प्रॉब्लम क्या आता है, 4 गुना होने के बाद जब वो 4 गुने से 5 गुना हो जाता है ना, उसी में इतना फोमो पैदा हो जाते हैं, तो उसी में रिटेलर फंस जाते हैं। अगर मैं डिफेंस का ये स्टॉक हो गया, मैं जो इंडेक्स है, इंडेक्स अभी नहीं दिखा पाएंगे, बट मैं स्टॉक्स ही बता देता हूँ, ठीक है। ये भी 7 गुना, 4 गुना तो क्या, उससे भी ज़्यादा हो गया यार। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पता नहीं। अब बस न्यूज़
ख़राब ना आ जाए। अगर न्यूज़ ख़राब आ गई है तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये सब स्टॉक 1 या 2 दिन पे 2 लाइक 20-25% गिर सकते हैं, ऐसा है। तो यहाँ तक ही रखते हैं, बहुत ध्यान से रहिए इस सेक्टर से।